ये बुक है आपकी 7th क्लास SST 7th SST का है चैप्टर 1 आवर एनवायरनमेंट। पूरा डिटेल में वर्ड बाय वर्ड में पहले व्हाट्सएप पे पढ़ा चुकी हूँ, आप बता रही हूँ। आवर एनवायरनमेंट, देखिए एनवायरनमेंट क्या होता है। जो भी चीज़ हमें चारों तरफ से सराउंड करती है उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस, हाउस, शॉप, रोड्स, ये सब मिलके एनवायरनमेंट बनाते हैं आपका। इसमें हमारा जो कंट्री है इसका एनवायरनमेंट बहुत अलग अलग है। जैसे डेजर्ट में रेत ही रेत है। और आपका कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट के 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरा है मैन मेड एनवायरनमेंट। तो ये आपका सेकेंड आंसर भी है। नेचुरल एनवायरनमेंट जो हमें नेचर से मिलता है, इसे हमें अपने आप नहीं बनाते हम, ये हमारा सारे का सारा नेचर से मिलता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पहले है फिजिकल और दूसरा है बायोलॉजिकल। तो फिजिकल को अबायोटिक कहते हैं, ये बचपन से हमें याद होना चाहिए, 10th 12th क्लास तक आएगा। अबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग, जो नॉन लिविंग चीज़ों से बना हो उसे अबायोटिक कहते हैं। जैसे क्लाइमेट, सनशाइन, रेनफॉल, थंडर स्टॉर्म मतलब बिजली गरजने वाली बारिश। क्लाइमेट का मतलब मौसम। बायोलॉजिकल जो है लिविंग बीइंग से बना है, जिंदा चीज़ों से, जैसे कि एनिमल और प्लांट्स। अब मैन मेड एनवायरनमेंट जो इंसान ने खुद बनाया है। इंसान ने क्या बनाई है? जैसे बिल्डिंग, रोड्स, पार्क, डैम, ब्रिजेस, गार्डन, कैनाल, फील्ड, एक्वेरियम, तो इसको कहते हैं मैन मेड। अब फिजिकल, तो हमारे पास एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट हुए, फिजिकल और बायोलॉजिकल। अब हमें ये है नीड टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट। हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम लैंड पर रहते हैं, मिनरल एनर्जी मिलती है। अगर हम नहीं रहेंगे, नहीं बचाएंगे, सारी चीज़ों को नष्ट कर देंगे, तो फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे। आवर होम अर्थ, अर्थ जो है हमारा होम है। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्थ जो है अपने आप में एक यूनिक प्लैनेट है। यूनिक प्लैनेट क्यों है? अर्थ पर ही ऑक्सीजन और वाटर है, इसीलिए अर्थ पर ही लाइफ है, और इसीलिए इसको यूनिक प्लैनेट कहते हैं। यूनिक का मतलब होता है जो चीज़ सबसे अलग हो। लाइफ केवल अर्थ पर मिलती है और कहीं पर लाइफ नहीं है। तो अर्थ यूनिक क्यों है? बिकॉज देयर इज वाटर एंड एयर। डोमेन ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के डोमेन कौन से हैं? तो ये क्या है? 4 डोमेन है इसके। पहला है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो हवा का एक गोल घेरा है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में कुछ गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। और इसमें सबसे ज़्यादा गैस होती है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये दोनों ही यूजफुल होती हैं लाइफ के लिए। ऑक्सीजन तो आप सांस लेते हैं और नाइट्रोजन आपके पौधे लेते हैं। नाइट्रोजन से ही प्रोटीन लास्ट में जाकर आपकी बॉडी में बनता है। जो एटमॉस्फेयर है वो एक्सटेंड करता है 1600 किलोमीटर तक। कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में मेनली हमको याद करना है सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? 78% है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है 21%, आर्गन है 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। बाकी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, पानी की भाप जो होती है, डस्ट मतलब धूल, स्मोक धुआं, पॉलन ग्रेन मतलब पौधों के जो छोटे छोटे पीले पीले बीज जैसे होते हैं उन्हें कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की क्या होती है? एक तो एटमॉस्फेयर जो हमको प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है। इट कॉजेज प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब हिंदी में होता है बारिश, बारिश, बर्फ गिरना, उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और इसी की वजह से हम साउंड सुन सकते हैं, आवाज़। अगर एटमॉस्फेयर ना हो, हवा ना हो, तो आवाज़ नहीं सुनाई देगी, इसीलिए हम चंद्रमा पे आवाज़ नहीं सुन सकते कितना भी चिल्लाएं। अगर एक कमरा ऐसा ले लें जहाँ पे आपने हवा ना ली हो, तो आवाज़ आप सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि आवाज़ के चलने के लिए हवा या किसी भी मीडियम की ज़रूरत होती है। हवा, एटमॉस्फेयर की वजह से हमारा जो टेम्परेचर है ना ज़्यादा ठंडा होता ना ज़्यादा गर्म, हम जिंदा रहते हैं। लेकिन दूसरे प्लेनेट पे आप जाएंगे ना, तो रात में -0 माइनस में टेम्परेचर हो जाएगा, मतलब बर्फ जम जाएगी। अब इसमें सेकंड डोमेन है, पहला था डोमेन एटमॉस्फेयर, दूसरा डोमेन क्या है एनवायरनमेंट का? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, लिथो मतलब लैंड, जो मिट्टी है, जो ज़मीन है, उसे कहते हैं लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर कितना है? लगभग 100 किलोमीटर की इसकी थिकनेस है। लिथोस्फीयर की क्या इंपॉर्टेंस है? ये क्रस्ट ऑफ द अर्थ बनाता है। क्रस्ट का मतलब अर्थ की ऊपरी, ये जो अर्थ की ऊपर की सतह होती है इसे क्रस्ट कहते हैं। इसके अंदर ही सारे प्लांट्स रहते हैं, सब एनिमल्स रहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो वर्ड होता है वाटर से, तो हाइड्रोस्फीयर किसका बना होता है? वाटर का। वाटर जो है सारी लाइफ फॉर्म को सपोर्ट करता है, लैंड मास को करता है। नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब होता है बोटिंग,
बोटिंग के लिए हेल्प करता है। अब इसके बाद आया बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है जहाँ पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, तीनों स्फीयर इंटरेक्ट करते हैं। तीनों स्फीयर इस जोन में मिलते हैं, उसे कहते हैं बायोस्फीयर। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्यों इंपॉर्टेंट है? एक यूनिक प्लेनेट है ये, इसके पास अपनी लाइफ है। अब आया बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हमें कहाँ दिखते हैं? फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट जो है हॉट स्पॉट होते हैं बायोडाइवर्सिटी के। तो बायोडाइवर्सिटी वर्ड याद कर लेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म दिखते हैं अलग, जैसे हमें अपनी ज़मीन पर भी डाइवर्सिटी दिखती है, कहीं पे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर। अब जैसे आज मैं आपको बताऊँ प्लेट्यू क्या होता है। प्लेट्यू एक ऐसी लैंड होती है जो किनारे से ही उठी होती है, ऊपर से चपटी होती है, टेबल जैसी। प्लेट्यू का अदर नेम होता है टेबल लैंड। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आइलैंड, तो आइलैंड क्या होता है? वाटर का बना होता है, चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड होता है।